Well, after a big victory in Amethi and Rai Bareli, the Gandhi siblings are back in their family bastions for a special Dhanyavad Sabha, Thanksgiving rally and roadshow. Rahul Gandhi defeated Uttar Pradesh Minister Dinesh Pratap Singh in Rai Bareli constituency, while the Congress's Kishori Lal Sharma wrested the Amethi seat from Union Minister Smriti Irani. Priyanka Gandhi Vadra is speaking right now. Let's listen. हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रियंका जी। मैं अपने जननायक नेता राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, अपने रायबरेली के जनप्रिय सांसद राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और अपनी बात रखें। राहुल गांधी जी। प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, केएल शर्मा जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, आराधना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, पंकज तिवारी जी, प्रदीप सिंघल जी, दीपक सिंह जी, शत्रुघ्न सोनकार जी, वीरेंद्र यादव जी, श्याम सुंदर भारती जी, राहुल लोधी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के लीडर और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। इस बार जैसे प्रियंका ने कहा, कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात, 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर
हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। और ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं, और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। – 2014 में राजनीति एक और तरह बदली। पहली बार हमने देखा कि राजनीति 20-25 लोगों के लिए की जा रही है। जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं और फिर पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। तो वोट किसान ने दिया, मजदूर ने दिया, बेरोजगार युवा ने दिया, माताओं बहनों ने दिया, सबने मिलकर इस राजनीति के खिलाफ वोट दिया है। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी जो भी हैं, अहंकार के शिकार नहीं होंगे। दूसरी बात, आप सोचिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। ये Remember, the clamor for Rahul Gandhi to be leader of the opposition in the Lok Sabha is rising within the Congress party. The Congress Working Committee has passed a resolution urging Rahul Gandhi to take up the cudgels and become leader of the opposition in the Lok Sabha, as Congress netas feel that Rahul in the past few years has become the political front representing the opposition against the BJP. Rahul Gandhi is yet to take a final call. All indications suggest that he is actively considering it. Well, amidst all of this, the BJP has mocked the delay in deciding leader of the opposition. Taking to social media, the BJP says that the lack of an announcement shows confusion within the party. Remember that the Lok Sabha will get a leader of the opposition after 10 years, as the Congress failed to get that position after it fell short of the numbers in both 2014 and 2019. This year, with 99 seats, the Congress is eligible to have a leader of the opposition as the second largest party.